परिचय। राम, तुम कैसे हो? मैं तो अच्छा हूं। और तुम कैसे हो नीतीश? मैं भी बहुत अच्छा। अच्छा, तुम लैपटॉप पर क्या कर रहे हो? मैं अपना भौतिकी का निर्धारित कार्य पूरा कर रहा हूं। प्रत्यावर्ती धारा। मैं इसे 10 से 15 मिनटों में पूरा कर लूंगा। ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें अवश्य पता होगा कि लैपटॉप डीसी वोल्टता पर कार्य करता है, क्योंकि इसमें एक बैटरी होती है और एसी वोल्टता में चार्जर का प्लग लगाने से लैपटॉप चार्ज हो जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या लैपटॉप का एसी वोल्टता पर कार्य करना संभव है? इस बारे में तो मैं सचमुच नहीं जानता। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि लैपटॉप तथा अन्य बहुत से उपकरण डीसी वोल्टता पर कार्य करते हैं। जब चार्जर को एसी विद्युत आपूर्ति में लगाया जाता है तो चार्जर एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित कर देता है। इस तरह उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर पाते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। यह रोचक है। मुझे इस बारे में और बताओ ना। बच्चों, आज हम प्रत्यावर्ती धारा के विषय में सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। प्रत्यावर्ती धारा को परिभाषित करना, प्रत्यावर्ती तथा दिष्ट धारा के बीच अंतर करना, एक प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता की गणना करना, धारा तथा वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान की गणना करना, एक प्रेरक और संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता की गणना करना, प्रेरण प्रतिघात तथा धारिता प्रतिघात को परिभाषित करना। परिभाषा। एक एसी जनरेटर एक प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है जो समय के साथ ज्यावक्रीय रूप में परिवर्तित होती है। एसी वोल्टता कहलाती है और किसी परिपथ में इसके द्वारा चालित धारा एसी धारा कहलाती है। हमारे घरों में मुख्य विद्युत प्रदाय तथा वर्तमान अधिकांश विद्युत उपकरणों के उपयोग हेतु हमें एसी वोल्टता की आवश्यकता होती है। एसी वोल्टता को अधिक प्राथमिकता देने का मुख्य कारण यह है कि इसे ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्चतर या निम्नतर आयामों में सुविधापूर्वक एवं दक्षतापूर्वक बदला जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता। आवर्ती रूप से परिवर्तनशील धारा या वोल्टता के प्रत्यावर्ती होने की दशाएं निम्न हैं। एक आवर्तकाल के संगत प्रत्येक चक्र का मान एकांतर रूप से आधा धनात्मक तथा आधा ऋणात्मक होता है। धारा की स्थिति में इसका अर्थ है कि प्रत्येक अर्धचक्र के पश्चात धारा की दिशा उलट जानी चाहिए तथा वोल्टता की स्थिति में इसका अर्थ है कि प्रत्येक अर्धचक्र के पश्चात विभवांतर की ध्रुवणता उलट जानी चाहिए। धनात्मक एवं ऋणात्मक अर्धचक्र पूर्णतः सममितिक होते हैं। धारा या वोल्टता का परिमाण धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों पार्श्वों में सभी चक्रों में अचर बना रहता है। प्रत्यावर्ती तथा दिष्ट धारा के बीच अंतर। एसी धारा के रासायनिक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन डीसी धारा के रासायनिक प्रभाव जैसे कि विद्युत लेपन या विद्युत अपघटन उत्पन्न कर सकता है। एसी को ट्रांसफार्मरों द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है, लेकिन डीसी के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता। वैद्युतिक दिष्टकारी का उपयोग करके एसी को डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि डीसी को अंतर्वतकों के उपयोग द्वारा एसी में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। हम आर प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोधक तथा एक एसी ईएमएफ स्रोत वाले परिपथ पर विचार करेंगे। स्रोत के टर्मिनलों पर एसी वोल्टता
समय के साथ ज्यावक्रीय रूप में निम्नवत परिवर्तित होती है। V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, जहां Vm प्रत्यावर्ती वोल्टता का आयाम है तथा ओमेगा कोणीय आवृत्ति है। हम लूप में किरचॉफ का नियम प्रयुक्त करके निम्न प्राप्त करते हैं। I बराबर Vm बटे R गुणे साइन ओमेगा टी। अधिकतम धारा Vm बटे R द्वारा व्यक्त है। अब उपरोक्त समीकरण को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। I बराबर Im साइन ओमेगा टी। किसी क्षण पर प्रतिरोधक पर वोल्टता निम्न द्वारा व्यक्त है। VR बराबर IR। I का मान रखने पर हम पाते हैं कि VR बराबर Vm साइन ओमेगा टी। उपरोक्त समीकरण दर्शाता है कि एक एसी परिपथ में एक प्रतिरोधक के माध्यम से धारा इसके टर्मिनलों पर वोल्टता के साथ कला में होती है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें हमने क्या सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। धारा तथा वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। आइए निम्न द्वारा व्यक्त ज्यावक्रीय वोल्टता तथा धारा पर विचार करें। V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। I बराबर Im साइन ओमेगा टी। V तथा I दोनों आधे चक्र के लिए धनात्मक तथा अन्य आधे चक्र के लिए ऋणात्मक हैं। इसलिए एक पूर्ण चक्र का औसत मान 0 होगा। वर्ग माध्य मूल धारा। धारा के वर्ग के औसत मान का वर्गमूल वर्ग माध्य मूल यानी RMS धारा कहलाता है। I RMS बराबर Im बटे वर्गमूल 2, जो 0.707 Im के बराबर है। इसी तरह से RMS वोल्टता प्रत्यावर्ती वोल्टता के अधिकतम मान से संबंधित है। V RMS बराबर Vm बटे वर्गमूल 2, जो 0.707 Vm के बराबर है। एक शुद्ध प्रतिरोधात्मक परिपथ में प्रतिरोध R का मान सभी आवृत्तियों पर समान रहता है। प्रतिरोध बनाम कोणीय आवृत्ति का ग्राफ एक क्षैतिजिक सीधी रेखा होता है। तात्क्षणिक वोल्टता के उदाहरण। आइए तात्क्षणिक वोल्टता का एक उदाहरण देखें। एक घर में मुख्य विद्युत प्रदाय पर 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज अंकित हैं। तात्क्षणिक वोल्टता का समीकरण लिखें। आइए इसका हल देखें। दिए गए मान है EV बराबर 220 वोल्ट, न्यू बराबर 50 हर्ट्ज। हम जानते हैं कि EV बराबर E नॉट बटे वर्गमूल 2 या E नॉट बराबर वर्गमूल 2EV। मानों को समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि E नॉट बराबर 311 वोल्ट। साथ ही हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। मानों को समीकरण में रखने पर हम पाते हैं कि ओमेगा बराबर 314 रेडियन प्रति सेकंड। अतः तात्क्षणिका वोल्टता निम्न होगी। E बराबर 311 साइन 314 टी। प्रतिरोधक को आपूर्ति की गई शक्ति। प्रतिरोधक को आपूर्ति की गई तात्क्षणिक शक्ति निम्न द्वारा व्यक्त है। PR बराबर VI जो Vm साइन ओमेगा टी तथा Im साइन ओमेगा टी के गुणनफल के बराबर है। इसे निम्नवत लिखा जा सकता है। PR बराबर Vm Im तथा साइन वर्ग ओमेगा टी का गुणनफल। एक पूर्ण चक्र में आपूर्ति की गई औसत शक्ति निम्न द्वारा व्यक्त है। PR बराबर Vm गुणे Im बटे 2। चूंकि एक पूर्ण चक्र पर साइन वर्ग ओमेगा टी का समय औसत 1/2 है,
इसे निम्नवत लिखा जा सकता है। PR बराबर V RMS गुणे IRMS या PR बराबर IRMS वर्ग गुणे R। धारा एवं वोल्टता का घूर्णी सदिशों द्वारा निरूपण। एक AC परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच कला संबंध फेजर्स के उपयोग वाली तकनीक का प्रयोग करते हुए आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। फेजर्स वाले चित्र फेजर चित्र कहलाते हैं। इस तकनीक में समय के साथ ज्यावक्रीय परिवर्तित होने वाली वोल्टता तथा धारा को घूर्णी सदिशों V तथा I द्वारा निरूपित किया जाता है, जो फेजर कहलाते हैं और जिनकी लंबाइयां अधिकतम वोल्टता Vm और अधिकतम धारा Im को प्रदर्शित करती हैं। एक AC परिपथ के लिए फेजर चित्र पर विचार करें। फेजर V और I सहसंरेखीय हैं क्योंकि वे वोल्टता और धारा की कला में होने के कारण घूर्णन करते हैं। T समय पर फेजर धनात्मक X अक्ष के साथ कोण ओमेगा T बनाते हैं। एक प्रेरक पर प्रयुक्त AC वोल्टता। एक AC परिपथ पर विचार करें जिसमें L प्रेरकत्व वाला केवल एक प्रेरक एक AC स्रोत से जुड़ा है। स्रोत पर AC वोल्टता Vm sin ओमेगा T है। AC स्रोत की परिवर्तनशील निर्गामी धारा कुंडली में निम्न परिमाण का EMF उत्पन्न करती है। VL बराबर L DI बटे DT। लूप में किरचॉफ का नियम प्रयुक्त करने पर हम पाते हैं कि V माइनस VL बराबर 0। अब उपरोक्त समीकरण में मान रखने पर DI बटे DT बराबर VM बटे L गुणे साइन ओमेगा T। अब समय के संदर्भ में दोनों पक्षों को एकीकृत करने पर हम पाते हैं कि I बराबर IM साइन ओमेगा T घटा पाई बटे 2। दोलायमान धारा का आयाम IM बराबर VM बटे ओमेगा L के रूप में लिखा जा सकता है। एक प्रेरकीय परिपथ का फेजर आरेख। फेजर चित्र। एक AC परिपथ में एक प्रेरक के माध्यम से धारा इसके टर्मिनलों पर वोल्टता को पाई बटे 2 विलंबित करती है। धारा के ग्राफ के जिन बिंदुओं पर धारा 0 है वहां ग्राफ की प्रवणता सर्वाधिक है और धारा बढ़ोतरी या घटोतरी की दर सर्वाधिक है। अतः वोल्टता एवं धारा समान कला में नहीं है, बल्कि तरंग चक्र कला के 1/4 के बाहर है। एक संधारित्र पर प्रयुक्त AC वोल्टता। C क्षमता के एक संधारित्र तथा AC स्रोत से निर्मित एक AC परिपथ पर विचार करें। स्रोत पर AC वोल्टता है V बराबर Vm sin ओमेगा T। यदि Q किसी समय t पर संधारित्र पर आवेश है तो संधारित्र पर तात्क्षणिक वोल्टता निम्न होगी Vc बराबर Q बटे C। हम लूप पर किरचॉफ का नियम प्रयुक्त करके निम्न प्राप्त करते हैं। V माइनस Vc बराबर 0। Vc बराबर Vm sin ओमेगा T। अब हम उपरोक्त समीकरण में मान प्रतिस्थापित करते हैं। परिपथ में तात्क्षणिक धारा Im sin ओमेगा T प्लस पाई बटे 2 होगी, जहां Im बराबर ओमेगा CVm दोलायमान धारा का आयाम है। संधारित्रीय प्रतिघात। संधारित्रीय प्रतिघात उपरोक्त व्यंजक Im बराबर ओमेगा CVm को निम्न रूप में भी लिखा जा सकता है। Im बराबर Vm बटे 1 बटे ओमेगा C। संधारित्र का संधारित्रीय प्रतिघात XC 1 बटे ओमेगा C के द्वारा व्यक्त है। एक विशुद्ध संधारित्रीय परिपथ में धारा का आयाम
निम्न द्वारा व्यक्त है। Im बराबर Vm बटे XC या IRMS बराबर VRMS बटे XC। एक संधारित्र को आपूर्ति की गई शक्ति संधारित्र को आपूर्ति की गई तात्क्षणिक शक्ति Vm बटे 2 गुणे साइन 2 ओमेगा टी द्वारा व्यक्त है। चूंकि एक पूर्ण चक्र पर साइन 2 ओमेगा टी का समय माध्य शून्य है, इसलिए संधारित्र शक्ति भी शून्य है। संधारित्रीय परिपथ का फेजर आरेख। फेजर चित्र एसी परिपथ में एक संधारित्र के माध्यम से धारा इसके टर्मिनलों पर वोल्टता से पाई बटे 2 समय पहले पहुंचती है। वोल्टता ए से बी तक बढ़ने पर संधारित्र पर आवेश पड़ता है और बी पर अपने पूर्ण मान पर पहुंचता है। हालांकि आवेश के प्रवाह की दर प्रदर्शित करने वाली धारा का अधिकतम धनात्मक मान आवेशन प्रक्रिया के आरंभ में ए पर होता है। संधारित्र वोल्टता बी से सी तक घटने पर संधारित्र से बाहर को आवेश का प्रवाह आवेशित धारा के प्रवाह के विपरीत होता है, जैसा बी से सी तक ऋणात्मक धारा द्वारा इंगित होता है। अतः वोल्टता और धारा तरंग चक्र कला के 1/4 बाहर है। क्या आप जानते हैं 1832 में फ्रांसीसी उपकरण निर्माता हिप्पोलाइट पिक्सी द्वारा माइकल फैराडे के सिद्धांतों के आधार पर डायनमो विद्युत जनरेटर के रूप में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाला पहला प्रत्यावर्तक बनाया गया। प्रेरक दिष्ट धारा को कम नहीं कर सकता, यह केवल प्रत्यावर्ती धारा को कम कर सकता है। संधारित्रों से होकर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो जाती है, किंतु दिष्ट धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक एसी जनरेटर एक प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है जो समय के साथ ज्यावक्रीय रूप में परिवर्तित होती है। प्रत्यावर्ती धारा में एक आवर्तकाल के संगत प्रत्येक चक्र का मान एकांतर रूप से आधा धनात्मक तथा आधा ऋणात्मक होता है। एक एसी परिपथ में एक प्रतिरोधक के माध्यम से धारा इसके टर्मिनलों पर वोल्टता के साथ कला में होती है। धारा के वर्ग के औसत मान का वर्गमूल वर्ग माध्य मूल यानी आरएमएस धारा कहलाता है। फेजर चित्र में समय के साथ ज्यावक्रीय परिवर्तित होने वाली वोल्टता तथा धारा को घूर्णी सदिशों V तथा I द्वारा निरूपित किया जाता है, जो फेजर कहलाते हैं और जिनकी लंबाइयां अधिकतम वोल्टता Vm और अधिकतम धारा Im को प्रदर्शित करती हैं। एक एसी परिपथ में एक प्रेरक के माध्यम से धारा इसके टर्मिनलों पर वोल्टता को पाई बटे 2 विलंबित करती है।